शाह बुरीदा किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ़े हमीदा खुशबू है तो आलम में तेरी है गुल चीदा। नाते रसूल मकबूल के बाद जैसा कि आप तमाम हज़रात सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, आपको बखूबी आगाह हैं कि आज जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में हल्का LFI बरनाला की वो शख्सियत शामिल होने जा रही हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग नून की जीत में हर तरह की कुर्बानी दी। आज जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के काफिले में अपने साथियों से शामिल होने जा रहे हैं। इस बात को क्लैरिफाई करने के लिए मैं डॉक्टर फान साहब से मुल्तमिस हूं। मैं तमाम सहाफ़ी बरादरी का, न्यूज चैनल्स का, जिसका जिस न्यूज चैनल के साथ ताल्लुक है, BBN वाले यहाँ पे मौजूद हैं, 7 न्यूज़ वाले मौजूद हैं, स्माइल न्यूज़ वाले मौजूद हैं, बटाला न्यूज़ वाले मौजूद हैं। तमाम साथी बरादरी का, कश्मीर प्रेस क्लब के सदर सुलेमान जराल साहब, जनरल सेक्रेटरी असलम जराल साहब, आसिफ अकरम साहब, शाहिद रहमान साहब, अंसराई साहब, नासिर शाह साहब, जितने यहाँ पे मिर्जा शबीर साहब, राजा ज़ाहिर साहब ना तो लैवा जुमला करो, इस तरह कुछ रह गया तो नाराजगी हो जाती। तमाम न्यूज चैनल के जो प्रेस फाउंडेशन के जितने भी नुमाइंदगान हैं उन सब का हम यहाँ पे खुशामदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं, जी आया। जितने स्टेज पे बैठे हुए आज जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कायदीन हैं, उन सब के हम तहे दिल से मशकूर हैं। वो यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाए हैं। अभी थोड़ी देर के बाद इंशाल्लाह मेजर तफैर राय साहब, राजा यूसुफ साहब, साबिक DO निसार शाह साहब, वो इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाज़ाब्ता आज जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शमूलियत का ऐलान करेंगे। राय सिकंदर साहब दा, मिर्जा अजमल साहब का खुसूसी शुक्रिया अदा करो। मिर्जा अजमल साहब मेंबर से हम उनकी भी तहे दिल से मशहूर हैं। राय सिकंदर साहब यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, हम उनके भी तहे दिल से मशहूर हैं। राजा आरिफ साहब गुजरात से तशरीफ लाए हैं, उनकी बड़ी कोशिश और काफियाँ हैं, हम उन्हें भी यहाँ पे खुशामदीद कहते हैं। मिर्जा अली अकबर साहब जलालपुर जट्टा से, SDO असगर साहब यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, हम उनके भी तहे दिल से मशहूर हैं। कर्नल अब्दुर्रहमान साहब, नज़ीर अवान साहब लोग से तशरीफ लाए हैं, हम उनके भी तहे दिल से मशहूर हैं। मिर्जा नसीम साहब लोग से, मैं डॉक्टर फान साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आए। अभी थोड़ा सा गुफ्तगू शुरू करने से पहले हमारे कुछ आज इस पंडाल में मौजूद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को छोड़कर लोग जो शामिल होना जा रहे हैं, बच्चों के दोस्त तशरीफ हैं, मौसम इस तरह कुछ हमारा प्रोग्राम जो उसमें आगे पीछे जो अपने परेशान टाइम को मैनेज कर रहे हैं, तो मैं पहले गुजारिश करूंगा आजी मोहम्मद सादिक साहब अफरोई कि वो तशरीफ लाएं। इनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर, इनसे मेरी गुजारिश है कि तशरीफ लाएं। कि मुस्लिम लीग अपना पीपल्स पार्टी को छोड़कर आज जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शमूलियत का ऐलान कर रहे हैं। मोहम्मद रशीद साहब
मोहम्मद रशीद साहब जी हैं, ये नून लीग को छोड़कर मुस्लिम कांग्रेस शामिल होने का ऐलान कर रहे हैं जी। इसी तरह मैं गुजारिश करूंगा जुल्फकार गोंदल साहब हैं हीर से, ये अपनी साबका पार्टी को छोड़कर जो है ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शमूलियत का ऐलान कर रहे हैं। जुल्फकार गोंदल साहब आप ही, और फिर मैं दावत देने लगा हूं नई आबादी से मोहम्मद लतीफ साहब को मुस्लिम लीग नून को छोड़कर आज जम्मू कश्मीर मुस्लिम लीग में शमूलियत का ऐलान कर रहे हैं। शान के मोरा घोड़े उत्ते लाइए शफीक जलालू रल के जलाई हो गल मेरे दिल विच यार दसने नु जी कर दे शफीक जलाल दे दिल से ते नचने नु जी कर दे शफीक जलाल दे दिल से ते नचने नु जी कर दे। गुलशन स्टूडियो। मेहरबानी जी, जज़ाकल्लाह। मैं तमाम दोस्तों का इंतहाई मशकूर हूँ कि जिन्होंने अब मैं यूनियन कौंसिल बटाला की ऐसी शख्सियत को बुलाने लगा हूं जो हर दिल अजीज और सिर्फ गांव नहीं बाजार में हर मौके पर फ्रंट पे टूटने वाला जनाब मोहम्मद अकरम और पॉली जो मुस्लिम लीग नून को छोड़कर आज जम्मू कश्मीर मुस्लिम काउंसिल में शमूलियत का ऐलान कर। शफीक तेरे चांद साहब, शफीक तेरे चांद साहब, आज जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। मोहम्मद नवाज यूनियन काउंसिल बटाला से रोई गांव से ताल्लुक जो पीपल्स पार्टी को छोड़कर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शमूलियत का ऐलान कर रहे हैं। मिर्जा मुनीर कमाबरूटी, माशाल्लाह जी, मिर्जा मुनीर साहब कमाबरूटी से ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शमूलियत का ऐलान कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी को छोड़कर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शामिल हो रहे मिर्जा मुनीर साहब कमाबरूटी से। जरूरी है ये बटाला हाँ जी जी बिल्कुल मकसद है जो मिशन है अल्लाह ताला इस तरह भी उधर पढ़ना चाहिए। सदर जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मिर्जा मोहम्मद शफीक जरार साहब, यूनियन कौंसिल मनोट, यूनियन कौंसिल पत्नी, यूनियन कौंसिल अम्बड़ियाला, यूनियन कौंसिल बटाला, यूनियन कौंसिल बंगाली, यूनियन कौंसिल इफ्तिखाराबाद शमाली और यूनियन कौंसिल इफ्तिखाराबाद जनूबी से ताल्लुक रखने वाले आज जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सियासी वर्करों, आज जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के मुख्तलिफ विंग्स और शोबा जात से ताल्लुक रखने वाले ओहदेदारान, जिला मेंबर, आज जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस तहसील बरनाला, आज जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और यूथ विंग के अजीम नौजवानों और पंडाल में बैठे हुए मेरे बुजुर्गों, अजीजों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम। अब टूट गिरेंगी जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं, जो दरिया जूम के उठे हैं तिनकों से निकाले जाएंगे। ए खाक नशीनों उठ बैठो, ए खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। इंतहाई वक्त चूंकि मुख्तसर है और मौसम की जो है वो भी आपके सामने सूरत हाल है, मैं सिर्फ आज का मुद्दा बयान करना चाहता हूं। ये कोई जलसा नहीं है। जो शख्सियात आज मुस्लिम लीग नून को छोड़कर हमारे साथ शामिल हो रही है, ये कोई आम शख्सियात नहीं है। ये वो लोग हैं जिनके लिए
वेलकम के लिए बड़ी बड़ी रैली का इंतजाम करना था, बड़े बड़े जलसे का इंतजाम होगा, लेकिन अमीर काफिला राजा मोहम्मद यूसुफ साहब, रिटायर्ड डीओ साहब, सैयद निसार हुसैन साहब और मशरक और मगरब में एक ही आवाज कानों में आने वाली मेजर रिटायर्ड राजा तुफैल राया साहब, इनका ये प्रोग्राम था कि आपने से मुख्तसर रखना है, बिल्कुल मुख्तसर, क्योंकि ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इंशाअल्लाह मेजर साहब की तकरीरें बड़ी पॉइंटेड तकरीरें हम सुनेंगे जलसों के अंदर। राजा यूसुफ साहब की सुनेंगे, निसार हुसैन शाह साहब की अजमत को सलाम कहते हैं, ये वो लोग हैं। सर मैं बताना ये चाहता हूं, आज हमारी सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब हमारे नए शामिल होने वाले अफराद, हमारे ये जो सियासी कारकुन है, ये अपनी गुफ्तगू फरमा लेंगे, तो सिर्फ इनके एजाज के लिए, इनको ऑनर करने के लिए सिर्फ 2-2 मिनट के लिए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अहदेदारान, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जिम्मेदारान इन्हें सलूट पेश करने के लिए सिर्फ अपनी हाजिरी लगवाएंगे। और आखिर में सदर जमात का, बल्कि आज मेरी उनसे भी गुजारिश होगी तो कोई लंबा खिताब नहीं होगा, सदर जमात का, बल्कि मैं इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनका शुक्रिया अदा करता हूं। माशाअल्लाह। चले जी, देखे ना, मौसम को मद्देनजर रखते हुए शफीक जरार साहब सदर जमात है, सिर्फ शुक्रिया अदा करेंगे ताकि हम अपने प्रोग्राम को जो है वक्त पर मैनेज कर सके। इसी के साथ अब हम अपने प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की तरफ आने के लिए स्टेज सेक्रेटरी साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो उसको चले, क्योंकि मेरी ड्यूटी लगा दी है उन्होंने, तो मैं अब गुजारिश करूंगा। चले जी, आज इतनी बरकत हो रही है, एक तो अल्लाह ने आसमान की तरफ से रहमत, उसकी निशानी शाहजहां साहब, उसके बाद मोहम्मद अफजल साहब, मसूद साहब, हाजी मिर्जा कयूम साहब, हाजी कयूम साहब, बासर साहब, मुनीर सुल्तान साहब, हाजी कयूम साहब जो है वो बिल्कुल उनका फ्रैक्चर हुआ है। मैं गुजारिश करूंगा कि कुर्सी पर, उन्हें वहीं पे कुर्सी पर दिया उनके गले में। मेरे लिए इंतहाई मोहतरम पिंडी से हमारी आवाज को सुनने वाली शख्सियत जुबैर बिलाल एडवोकेट साहब से गुजारिश करूंगा वो भी तशरीफ लाए, मोहम्मद जुबैर साहब। अब मैं गुजारिश करूंगा लाला मोहम्मद आजम साहब पठान से वो तशरीफ लाए कि मुस्लिम लीग नून को छोड़कर आज जम्मू कश्मीर मुस्लिम कांफ्रेंस में लाला चौधरी मोहम्मद आजम साहब। अब मैं इंतहाई मुबारक शख्सियत, हल्के बरनाला में बिजली का करंट पैदा करने वाली, सड़कों स्टेजों पर अपनी आवाज को लोगों तक पहुंचाने वाली मोहम्मद जब्बार अफजल से गुजारिश करूंगा वो तशरीफ लाए। मोहम्मद जब्बार अफजल साहब। मुस्लिम लीग नून को छोड़कर आज जम्मू कश्मीर मुस्लिम कांफ्रेंस में शमूलियत का ऐलान। सामने मोहतरम, अभी मैं सिर्फ एक बात करके मेजर तुफैल साहब के हवाले करूंगा माइक को। सिर्फ एक बात, ये अब आज मेरा वो भाई पूरी पंडाल के अंदर फ्रैक्चर होने के बावजूद हाजी कयूम साहब ने वो बेचारे गाड़ी में बैठकर इंतहाई मुश्किल में तशरीफ लाए हुए हैं, मैं उनका इंतहाई मशकूर हूँ। मैनेजर सफदर साहब से मेरी गुजारिश है कि वो तशरीफ लाए। मैनेजर सफदर साहब। मैनेजर सफदर साहब अब कैरोवान मुस्लिम लीग नून को छोड़कर आज जम्मू कश्मीर मुस्लिम कांफ्रेंस में शामिल होने का
और सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये इस अजीम काफिला, ये आप ये न समझे ये पहली एंट्री है, ये बड़े प्लानिंग के साथ चलने वाले हमारे वो अजीम 370 रहनुमाओं की क़यादत में अब जिन लोगों ने मुसलमान शमूलियत का ऐलान किया है, हम सब उनकी राह में अपनी नजरें बिछाते हैं और उन्हें सलाम करते हैं। और मैं गुजारिश करूंगा मेजर तुफैल राजा साहब को जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से करते हुए ऐलान करूंगा। ऐसी थोड़ा सा तो सिर्फ ठीक है, जितना बेहतर समझोगे दस्यो। कुर्सी आगे कर खड़े होना या बैठ नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसा सुराख किसी चीज ना करी। ठीक यार वैसे मैं बैठ के बात करने वाला बंदा नहीं हूँ, मसला ये है मुझे बहुत मुश्किल पेश आ रही है। नहीं, अगर खड़े हो गए इजी क्या मैं खड़ा हो गया, मैं बैठ के बात कर ही नहीं सकता। जवाब से देना है, इतनी बड़ी शख्सियत है, इतनी बड़ी आवाजें होनी चाहिए आपकी। मेजर तुफैल राजा साहब, मेजर तुफैल राजा साहब, मेजर तुफैल राजा साहब, और जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कांफ्रेंस, कारवान शफीक जिराद। लाइव अपना दूसरा जी, चलो लाइव भी कर लो जी, ठीक हो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, तु'तिल मुल्क मन तशाअ व तु'इज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर, इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर। हर चीज़ का आखिर मेरे अल्लाह के पास है। या रब मूसा या रब कलीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलाम का या सय्यदी या रसूल अल्लाह, सदके या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब मुझे समझ नहीं आ रही शुरू कहाँ से करूँ, थोड़ा सा मुझे सांस भी लेने दे, साथ साथ मैं संभल जाऊँगा। सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि पिछली कैंपेन में हमारे साथ वर्क करने वाले साथी और वैसे अल्लाह का कलमा पढ़ने वाले लोग दुनिया से चले गए हैं। मैं जिक्र करना चाहूँगा, कैंपेन के दौरान एजाज शाह साहब, उन्होंने हमारे साथ बड़ा जवां मर्दी से साथ दिया, वो कैंपेन के दौरान अल्लाह को प्यारे हो गए। फिर चौधरी फजल अली साहब बड़े वज़ादार आदमी थे, मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, अल्लाह को प्यारे हो गए। फिर अपने बाबू पगोड़ी साहब, क्या अल्लाह ने उनको ज़बान में तासीर दी हुई थी, उनकी बात सुनते सुनते इंसान का ना दिल थकता था ना कान थकते थे। फिर हमारे डार साहब हज़ारी से अल्लाह को प्यारे हो गए। चौधरी गुलाम अहमद स्टेज की एक रौनक थे, वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। मेरा यार, मेरा सजन, मेरा जिगर मियाँ ज़ुबैर, अल्लाह को प्यारा हो गया। अभी चंद दिनों में बहुत सारी और फौतगियाँ हुई। मेरा भाई राजा नवाज, डीओ मकसूद साहब एक दिन पहले वालदा गई, अल्लाह को प्यारा हो गया। ये अल्लाह का निज़ाम है, वो भी चलना है और ये भी चलना है। मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा, और जिनके नाम मुझे अभी ज़हन में मौजूद नहीं है, सबके लिए 3 बार सूरह फातिहा पढ़ के उनको रूह को सवाब
बख्शे। मैं भी 3 बार पढ़ूंगा। जब मैं 3 बार पढ़ चुका हूँगा तो मुझे पता उतने टाइम में आप भी पढ़ चुके होंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह। वसल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि सहाबी अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ज़मीन पर अकड़ कर मत चलो, ना तुम ज़मीन को नीचे दसा सकते हो और ना पहाड़ों से ऊंचा हो सकते हो। अल्लाह को आजिज़ी पसंद है। इसलिए बरनाला के मकाम पे हमारे पुरजोश साथी जो हरन बजा रहे थे मुझे अच्छा नहीं लगा। उधर से इधर बेशक बजाओ, उधर हरन नहीं ऐसे बजाने। अगर किसी को वहाँ बुरा लगा होगा तो मैं उसको, आजिज़ी पसंद है, तकब्बर पसंद नहीं। हम आजिज़ी के साथ अपना काम करेंगे और अपने मिशन की तरफ बढ़ेंगे। आज इस महफिल के सर वो हैं, वो डीओ यूसुफ साहब, उनके ज़र्फ़ की मेरे पास टाइम नहीं है मैं मसाले दे सकूं। अल्लाह ने उनमें इतना ज़र्फ़ भरा है, वो उस वक़्त भी तकरीरों में अपना सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते से भी वो हमेशा मुझे दे दिया करते थे। आज भी मुझे ऐसे ही आगे लगाया हुआ है, ऐसे ही मुफ्त में ही मुफ्ता लगा हुआ है। वही हैं, याद रखना, मैं डीओ यूसुफ साहब, और इंशाल्लाह वही सरपरस्त आला की हैसियत से जब तक मेरी ज़िंदगी है वही हैं और वही रहेंगे। निसार शाह साहब मेरे यार के सज्जन थे, एक लखाड़ी आदमी हैं, इज़्ज़तदार आदमी हैं, शरीफ आदमी हैं, लड़ाके आदमी नहीं हैं। ये बात आगे भी होती जाएगी। यहाँ मौजूद तमाम साथियों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि शफीक साहब और उनकी टीम को पहले मैं एड्रेस करना चाहूँगा। नाम मैं नहीं लूँगा वक्त बचाने के लिए, आपको पता है उनकी टीम को मैं इतना बताता हूँ कि उन्होंने इस दरख्त के तने को अपनी सकत के मुताबिक सारा दिए रखा। उनका आज के बाद उनका काम ख़त्म हो चुका है। आज के बाद डीओ यूसुफ साहब, निसार शाह साहब, मैं और हम जो टीम तश्कील देंगे, इंशाल्लाह ये टीम उनका काम लेके चलेगी। मेरा भांजा भी है और मेरा भतीजा भी है, दो किधर है? इत्तेशाम किधर है भाई? इधर ही हो इत्तेशाम, इसको इंटेलिजेंस में भर्ती कराओ यार। अच्छा, दौड़ता या मामू ये कोई पोस्ट, मैं तो फेसबुक रखता ही नहीं हूँ ना, मैं इसका कोई फजूल बात का, जब मैं कहता हूँ मैदान में उतरो भाई, मेरे से मैदान में बात करो। थोड़ा ये पोस्ट लगी हुई तो मैं, अगर आपको याद हो, पिछला पूरी वफाक की क़यादत, नून लीग वफाक की क़यादत और आज़ाद कश्मीर की क़यादत, इवन कर्नल साहब खुद भी, कोई शख्स नहीं कहता था वो प्लेटफॉर्म का बंदा जीतेगा। अल्लाह के हुक्म से मुझे, अपने अल्लाह के भरोसे पे मैं वाहिद शख्स था जो कहता था हम जीतेंगे। आज एहतशाम मैं शफीक साहब की टीम को माइनस करके उनको पैगाम दे दो, मैं इस टीम का सहारा नहीं लूंगा। जो मैं नई टीम उतारूंगा मैदान में, वही इनको लड़के दिखाएगी, वही अल्लाह के हुक्म से इनको जीत के दिखाएगी। कुछ चीजें मैं इशारतन बात करूंगा। खुदा गवाह है, आज मैं अकेला भी होता तो मुझे ये बातें करने में कोई आर महसूस ना होता। मेरे भाई हैं सारे, उस वक्त भी मेरे सीने में, मेरे जिगर पे चोटें लगती थी, मैं बोलता ज़रूर था। बस जब मैं दिल से कोई फ़ैसला कर देता हूँ तो उस पर खड़ा हो जाता हूँ। फ़रूक हैदर साहब ने भी मुझे परसों 31 जनवरी को बुलाया, फिर घंटा डेढ़ मेरी उनकी वो बातचीत हुई। आज
मुझे जब मेरे भाई सारे मेरे घर, मेरा अपना घर है, उन्होंने कहा जी ऐलान करें जल्दी करें, ऐलान करें जल्दी करें, सरदार अतीक साहब नहीं माना, वाकई बहुत बड़ा मौका था। मुझे पता था ना इस शख्स ने सही होना है, मुझे पता था फरूक हैदर साहब वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, जो मैं उनको कह भी चुका हूँ, परसों भी कह चुका हूँ, और उन्होंने कहा सारा कसूर मेरा भी उन्होंने माना, और उन्होंने मुझे से 10 दिन मांगे। मैंने कहा सर 10 सेकंड भी नहीं दूंगा, दिस इज टेस्ट ऑफ माय कैरेक्टर, ये मेरे कैरेक्टर का टेस्ट है। आप मेरे बड़े भाई हैं और रहेंगे। आप कैसे मुझे कह सकते हैं कि आपके छोटे भाई का कैरेक्टर एट स्टेक हो, तो आप मुझे ये बात कहें। मैं उनका मशकूर हूँ कि वो मेरी दलील के आगे उन्होंने सर खम किया। लिहाजा जब ये मुझे कह रहे थे ओ भाई मैं जो तो हार पहन के मेरी बल्ले बल्ले ना कर छड़नी सी, मुझे बल्ले बल्ले नहीं चाहिए। मैं 1 साल से, मेरा अल्लाह दिल पलट चुका था, मैं 1 साल से देख रहा था, खुदा गवाह है 1 साल से मैं आगे देखता था, मुझे मंजिल नहीं नजर आ रही थी। मैंने फरूक हैदर साहब को भी कहा, मैं एक टोटा बात का सुना दूं। मैं कहा सर मुझे मंजिल नहीं, मैं 1 साल से लगा हुआ था दिल में कैसे किया जाए, मुझे मंजिल नहीं नजर आ रही थी। मैंने अल्लाह की तरफ रुजू किया, मैंने अल्लाह की तरफ रुजू करके अल्लाह से सवाल किया कि रब्बे जुल जलाल, अगर मैं कर्नल वकार के साथ एक रेत के दाने के बराबर, रेत के जर्रे के बराबर मुनाफकत की हो, 2 नंबरी की हो, हसद किया हो, बुग़्ज़ किया हो, उससे ज्यादा तकरीरें और जोर ना लगाया हो, उससे ज्यादा रिस्क ना लिए हूं। यह मौजूद था इधर, इसने बाप के 3 इलेक्शन लड़े, चैलेंज कर लेता ना। गोली का चैलेंज मेजर तुफैल लाजे ने दिया, मैंने इन लोगों के लिए दिया, मैंने अपने हल्के के गरीब लोगों के लिए दिया था। ये उनको तंग करता था, उनके ऊपर पर्चे कटवाता था, दे लेता ना कोई। उस वक्त जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कर्नल साहब उठ के पीछे चले गए, सर आपने क्या किया, मैंने कहा आई मीन इट। और वो रास्ता जिसमें गरीब आदमी के ऊपर, परवेज अशफाक की शह के ऊपर गरीब आदमी पे खिलाड़ियां चलाएगी, मैंने वहां से दोबारा आगाज किया था। आज भी वो रास्ता बंद है। वो जीत हमारी नहीं थी, उस फिरौन को मात देने की अल्लाह ने बरकत डाली हुई थी। आज अल्लाह ने मुझे, मैं इस तरफ, इस मंजिल की तरफ देखता था। मैंने फरूक हैदर को बताया, 2 बातें बताई, ये फिगर मेरा याद रखना, 7 और 27। 7 और 27, 7 क्या है वो मैं बताने का मुझे अख्तियार नहीं है। 27 मैं बता देता हूँ, 27 परसों गुजरी है, 27 में, ये पिछला एतवार था, आज 3 एतवार है, पिछले एतवार को 27 तारीख थी। 7 और 27 तारीख को अल्लाह ने मुझे मंजिल दिखाई, अल्लाह के हुक्म से। सिर्फ आप जो हम अभी सिर्फ हमने हिकमत और तरतीब देनी है चीज़ों को, अल्लाह ताला आपको इस मंजिल पे ज़रूर पहुंचाएगा। हमाकत हमने नहीं करनी, सिर्फ इस बात का ख्याल रखना। और इंशाअल्लाह मैं आपको ये भी नवीद देने जा रहा हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ करे, मेरे से कोई तकब्बर में बात ना निकल जाए। इंशाअल्लाह ये पहला फेज़ है, पहले फेज़ में सिर्फ एंट्री प्रोसेस हो रहा है। मैंने सारी ज़िंदगी टीमें बनाई हैं। आप इंशाल्लाह इस महीने के अगले 2-3 एतवार में हमारी टीम फील्ड में उतर चुकी होगी, और अल्लाह के फजल से वो टीम इस काबिल है, वो अल्लाह उनकी मदद करेगा और आप लोग मदद करेंगे इंशाल्लाह। जो आपका मिशन है, जो शफीक साहब का मिशन है, जो सरदार अतीक साहब ने इतनी बड़ी ऑनर दी उनको प्रेसिडेंटशिप देने की, आप वो लाज भी आप लोगों ने रखनी है और हमने रखनी है इंशाल्लाह। बात याद रखना, मेजर तुफैल राजा पहले काम नहीं करता, जब करता है बेलोस करता है और बेहिसाब करता है, और फिर उसी खुदारी के साथ खड़ा रहता है और एक्सपेक्ट करता है वो शख्स भी उस तरह ही मुझे एड्रेस करे। मेजर तुफैल राजा कुत्ते की तरह जाके बार बार टेबल के नीचे दम नहीं हिलाता। फिर आज कर्नल साहब का, मैंने अपने उन साथियों का जिन्होंने हमारी मदद की, मैंने 2 साल उनके हर वक्त उन्हीं के केस लड़े। सबसे बड़ा मुझे प्रॉब्लम यही आता था कि भाई ये लोग जो हमारे साथ चले, जिनकी वजह से अल्लाह ने हमारी इज्जत रखी, तुम क्या हक रखते हो उनको खामखा बेइज्जत करने का?
ये बातें आगे तकरीर में होती क्यों, मैं टाइम क्लोज करना चाह रहा हूँ। क्या हक रखते हो तुम? ये इंसान नहीं है? आज भी अभी निसार शाह साहब आपको चीजें बता देंगे। हमने इज़्म तोड़ा, क्या इज़्म तोड़ के रिजल्ट जो दिया, तुम अभी किस बात के ऊपर अफसुर्दा फिरते हो? आज भी शायद उसके गिर्द जो लोग हैं, मैं कमीना आदमी नहीं हूं, मैं कम ज़र्फ आदमी नहीं हूं, आज भी शायद मेरे दिल में उसके लिए ज्यादा एहतराम होगा, लेकिन पॉलिटिकली ना मर्द बन खड़ा रहा। अभी मत मुंह लटका के मुझे दिखा। Politically, I will expose you. I will face you. I will face you. I will beat you. इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मैं तेरा मुकाबला कर। और मैं शफीक साहब की टीम को माइनस करके ये बात कर रहा हूँ। मैं इस टीम का सहारा नहीं ले रहा कर्नल वकार, इस टीम को माइनस करके बात कर रहा है मेजर तुफैल राजा। एक बात याद रखना यंगस्टर, मेरे बच्चे, हमने अपने बड़ों का एहतराम करना है इंशाअल्लाह। बड़े कर्नल साहब, इज्जत और एहतराम से उनको एड्रेस किया जाए। जफर साहब मेरे बड़े भाई हैं, हम सबके बड़े भाई हैं, इज्जत और एहतराम के साथ उनका नाम लिया जाए। वो उसी तरह हमारे मेरे लिए उसी तरह मकाम रखते हैं। जो भी नई टीम तश्कील देगी, मेरे उस वक्त के जितने भी हैं, अदरीस भी आज भी मेरी टीम का, काशिर आज भी मेरी टीम का हिस्सा मैं तस्वर करूंगा, मास्टर जवेद को आज भी मैं टीम का हिस्सा तस्वर करूंगा, उन सबको मैं आज भी टीम का हिस्सा तस्वर करूं, वलीद को करूंगा। आमिर लेक मेरा भाई है। सिर्फ जब बड़ी काज के लिए आते हो तो अपनी जात माइनस करनी पड़ती है। इस वक्त आज के वक्त में अगर इस हल्के में किसी शख्स की कीमत लगती है 1 रुपया या एक, वो मेजर तुफैल राजा है। मैंने अपनी जात को माइनस करके आने वाली पौध के लिए फैसला किया है। आओ मेरे से डिबेट करो। तो ये बात करने वाले मेजर तुफैल राजा ने जिसके बारे में जो बोला है मैं मेंटेन करता हूं, लेकिन अगली बात सुनने का हौसला रखते हो? अगली बात सुनने का भी हौसला रखो। खुदा गवाह है, आज भी मेरी पार्टी कोई नहीं, मैंने तब भी कहा था मेरी पार्टी, सबसे पहले मेरी पार्टी मेरे हल्के के लोग हैं। मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि मैं वही फैसला जिंदगी में कर पाऊं जो मेरे हल्के के लोगों के बेस्ट इंटरेस्ट में है। आज भी मैं साबित कर सकता हूं, मैं चैलेंज देता हूं डिबेट का। आए बड़े बड़े मैदान में मेरे से बात करें, बंद कमरों में बात करने वाला शख्स नहीं हूं मैं, गिरगे का आदमी हूं। है कोई मर्द जो मेरे से बात करे? आज भी मेरे से डिबेट करो। आज खुदा गवाह है, आज का फैसला भी मैंने अपनी जात को माइनस करके हल्के के लोगों के बेस्ट इंटरेस्ट में किया है। अल्लाह गवाह। यहां मौजूद लोग और जो जिनके साथ मैं रहा हूं, मेरी मोहब्बत उनके साथ वैसे की वैसी रहेगी। मैं कमीना आदमी नहीं हूं वोट की खातिर के अपने चेहरे पे बल डालूं, लेकिन मैं उनसे यह सवाल जरूर करूंगा कि मेजर तुफैल तो तुम्हारे मुकदमे लड़े। जब मेजर तुफैल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना मुकदमा पेश किया तो मैंने ये भी उनसे सवाल किया था, सिर्फ अपने ईमान के साथ, इंसाफ के साथ आप फैसला करो। रही बात इस फैसले की, ये ओपन चैलेंज है, जब भी कोई मेरे से डिबेट करना चाहे मैं साबित कर दूंगा। आज भी हमने चख लिया, सबसे बड़ी मेरी दलील थी ये कि इसको टेस्ट किया जाए, और मैं ये भी कहता था इफ यू वांट टू टेस्ट समबडी गिव हिम पावर, सी ओ बिहेव। किसी की अपनी औकात और वर्थ देखनी हो, उसको ताकत दो, देखो फिर वो कैसे बिहेव करता है। और आपने फिर देख लिया किस तरह उसने हर अवामी जनरल अब्दुर्रहमान के पहला शख्स था जिसको बेइज्जत किया, और अली निसार शाह, मैंने 2 साल से शख्स को उसके बाद नहीं लगाया। लिहाजा इंशाल्लाह बातें होती रहेंगी, बातें होती रहेंगी। आप सबसे गुजारिश फिर मैं आखिरी गुजारिश करने जा रहा हूं कि अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं एक चीज़ जो तुम्हें अच्छी लगती हो शायद तुम्हारे लिए अच्छी ना हो, और एक टीम एक बात जो तुम्हें भली ना लगती हो शायद तुम्हारे लिए भली हो। मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह का ये फैसला
कि अल्लाह ताला हमारी मदद करे और हम सबका हामी नासिर हो। और सडनली मैं नाम सबके नहीं लिया, डॉक्टर साहब का, जारे का, जुबैर जलाल साहब का, मिर्ज़ा असगर साहब इधर मौजूद हैं, इन टीमों का सारी मैं इनके बारे में बात नहीं कर सका, इनकी परफॉर्मेंस के बारे में। चेयरमैन असलम साहब हैं, मेंबर बशीर साहब हैं, ये सारे लोगों की मैं परफॉर्मेंस में बात नहीं कर सका, लिहाजा मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। ये बातें रहेंगी। और एहतिशाम मैं किसी पोस्ट का जवाब नहीं दूंगा, जिसको है शक वो मेरे साथ मैदान में आके मेरे से बात करें। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना ऐलान करें जी मुस्लिम लीग छोड़ के मैं आ रहा हूँ, तो मैं इधर आ तो गया हूँ, अभी ऐलान करने की क्या बात है? ऐलान कमज़ोर लोग करते हैं, अल्लाह बार वालों को बता दो, ऐलान कमज़ोर लोग करते हैं। मैं चैलेंज, अल्लाह के फजल से मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, अल्लाह की मदद से और आप लोगों की दुआओं और आपकी मदद से मैं चैलेंज कर रहा हूँ। इस प्लेटफॉर्म में आ चुका हूँ और मेरी टीम 1 महीने के पूरी की पूरी टीम अपीयर हो जाएगी अल्लाह के फजल से, इंशाअल्लाह। थैंक यू। आज मुझे हमारा वो इलेक्शन याद आया है जो हमने जीता था, और उसकी एक मीटिंग जो है किला छप्पड़ के मकाम पर हुई थी। इसी तरह का मौसम बना था, शामियाने उठने लगे थे, स्टेज सजने लगे थे, तकरीरें हो रही थी, और ये बारिश पटैया से चला हुआ काफिला किले छप्पड़ के मकाम पर शफीक जलाल की कामयाबी का ऐलान कर रहा था। और आज भी अल्लाह ने वही मौसम दिया है, आपने से घबराना नहीं। आप सरपरस्त आला काफिला, ये सलाले काफिला, ये रिटायर्ड जो बाहर बंदे हैं वो बराए मेहरबानी अंदर कमरों में जगह है, बल्कि यहाँ बड़ी जगह है, साथ साथ हो जाए। मुख्तसर से वक्त के लिए राजा मोहम्मद यूसुफ साहब रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर तशरीफ लाते हैं और अपनी शमूलियत का ऐलान फरमाते हैं। ठीक है ना, मेजर साहब ने जदों भी ऐलान करना है कुछ कोई मैनू तुसी ये करो नाल ठीक, क्योंकि मैं लिखी तकरीर करा। इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं आ रही बात। तमाम मेहमान जो अंदर आ जाए, इज्जत काफी जगह है, इज्जत अल्लाह ताला की रहमत बरस रही है। ये मिर्जा मोहम्मद शफीक जलाल साहब की जीत की निशानी है। अंदर हो, बारिश अंदर आ अपने अपने खबरों के अंदर